कल्याणपुरी में निगम की टीम के सामने हुआ विरोध प्रदर्शन। आप पार्षद धीरेन्द्र बंटी गौतम ने भी जताया विरोध। पुलिस की टीम ने आप पार्षद को लिया हिरासत में। आप पार्षद के समर्थक पहुंचे कल्याणपुरी थाने। बस में सीट न मिलने पर बीच सड़क हंगामा। डिप्टी सीएम को बुलाने पर अड़ी महिलाएं। महिला और पुलिस कर रही है अपने अपने दावे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए धार्मिक स्थलों को ना तोड़ा जाए। डिप्टी सीएम ने की एलजी से मांग। प्रोजेक्ट्स के डिजाइन बदले जाएं। लोगों का कहना, सरकार को निकालना चाहिए कोई विकल्प। सीलमपुर में चला एमसीडी का बुलडोजर। पूर्वी दिल्ली में हटाया जा रहा है अतिक्रमण। रेहड़ी पटरी वालों के अवैध कब्जे से किया गया मुक्त। दोबारा अतिक्रमण दिखने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मिनी स्टेडियम की खराब हालत से परेशान लोग। स्टेडियम में लगा रहता है गंदगी का अंबार। शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन की टीम ने कल्याणपुरी इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान निगम की टीम को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेन्द्र बंटी गौतम ने भी निगम की कार्रवाई का विरोध किया और बुलडोजर के सामने समर्थकों के साथ बैठ गए, जिसके बाद पुलिस की टीम उन्हें हिरासत में लेकर थाने गई और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पूरी की गई। दरअसल निगम के दस्ते ने रेहड़ी पटरी और दुकानदारों के अवैध कब्जे को सड़क से हटाया। सड़क तक बढ़ाई गई दुकानों के हिस्से को भी तोड़ा गया। फुटपाथ पर भी अवैध कब्जे को हटाया गया। तो वहीं विरोध करने पर धीरेन्द्र बंटी गौतम को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलते ही दर्जनों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक कल्याणपुरी थाने पहुंच गए। सर, पूरा मामला ये है, बार बार एमसीडी को भेज करके रेहड़ी पटरी वाले गरीब लोगों को परेशान करा जा रहा है, जिसके लिए हमारे पार्षद जी बार बार उन्हें रोक रहे हैं। परेशान उन लोगों को किया जा रहा है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। क्या ये बात सही है? इसके लिए बार बार पुलिस बल और एमसीडी की द्वारा भेजे गए लोगों को उनकी पटरियां तोड़ दी गई हैं। गरीब मजदूर लोग हैं वो। इस वजह से आज हमें यहाँ पर आकर के आज हमारे निगम पार्षद को उठा लिया गया, वहाँ से अभी तक छोड़ा नहीं गया है। ये गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वालों के साथ अब ये सब होगा। यही लोकतंत्र रह गया है। बीजेपी की ये गुंडागर्दी कब तक हम बर्दाश्त करें और क्यों करें? क्या उन गरीब लोगों का हक कमा के खाने का नहीं रह गया है? निगम पार्षद बंटी गौतम जी को यहाँ थाने में उठा के लिया है। सिर्फ उनका गुनाह इनका उतना है कि वह जनता की आवाज़ उठा रहे थे। वहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले एमसीडी द्वारा जो रेहड़ी पटरी उठा रहे थे, गरीबों का छप्पर तोड़ रहे थे, सिर्फ उसको रोकने का काम कर रहे थे और उनके एवज में हमारे बंटी गौतम को उठा के लिया है। हमारा सिर्फ इतना सामान्य से हमारी सबकी ये इच्छा है कि हमारे बंटी गौतम को रिहा करें। और मंडावली इलाके में बस में सीट नहीं मिलने पर 2 महिलाओं और 2 लड़कियों ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा कर दिया। इसके चलते मदर डेयरी से लेकर लक्ष्मीनगर तक सड़क जाम हो गई। घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस और महिलाओं की अपनी अपनी कहानियां हैं। जहां महिलाओं का आरोप है कि बस में उनके साथ लड़कों ने बदसलूकी की और मदर डेयरी के पास उतरने के दौरान ड्राइवर ने लापरवाही से बस चलाते हुए उसे कई मीटर तक घसीटा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को कई कॉल की। महिलाओं का तो ये तक कहना है कि पुलिस ने थाने में ले जाकर उनकी और उनकी नाबालिग बेटियों की पिटाई की। वहीं पुलिस का कहना है कि इन महिलाओं ने बस में सीट ना मिलने पर सवारियों के साथ झगड़ा किया, बस के कंडक्टर को पीटा, बीच सड़क बस रुकवाकर हंगामा करने लगी। साथ ही पुलिस ने बताया कि थाने में उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में इस बात का पता चल जाएगा। पुलिस का यह भी कहना है कि महिलाओं की ओर से उन्हें कोई शिकायत ही नहीं दी गई थी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को उपराज्यपाल से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार के विभिन्न रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए धार्मिक स्थलों को ना तोड़ा जाए। इससे लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी और शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के प्रस्तावों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में सब कुछ संभव है, इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े इन स्थलों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट्स की डिजाइन में बदलाव किए जाए। वहीं जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सरकार को इसका एक विकल्प निकालकर धार्मिक स्थलों को शिफ्ट कर देना चाहिए,
जिससे कि धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान न पहुंचे, वहीं जनता की भावना को भी कोई ठेस न पहुंचे। मेरी राय ये है कि जो धार्मिक स्थलों को ना तोड़ा जाए, लेकिन अगर जहाँ पे जनता की समस्या है, जनता के रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, उस कंडीशन में तोड़ना चाहिए। अगर एक जगह 100 आदमियों को फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ का और 5000 आदमी को लॉस हो रहा है, तो उसमें 5000 को लॉस क्यों कर रहे हो? 100 के लिए कर दो, उनको स्थान चेंज करा दो, अपनी ज़मीन दे दो, उनको दूसरी जगह ज़मीन दे के वही तो हो सकती है। लेकिन जो आम जनता है उसका क्या होगा? आम जनता का तो परेशान कर रहे हो। दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है, ये डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है और दिल्ली सरकार चाहती नहीं है कि दिल्ली का डेवलपमेंट हो, किसी न किसी पंगे में फंसाए रखना चाहती है जनता को। और हम तो चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ बीच में आ रही है तो उसको उसका परिवर्तन करके उसको स्थान दिया जाए। देखिए, जो ये सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये कोई कानून व्यवस्था संविधान को बिल्कुल नहीं मान रही। जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, कहीं कुछ है, कहीं धार्मिक स्थल है, ऑर्डर के बावजूद भी ये तोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये किसी की मानती नहीं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी अगर डेवलपमेंट के रास्ते में कोई भी धार्मिक स्थल आता हो, चाहे कोई भी हो, उसको श्रद्धापूर्वक हटा देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सीलमपुर को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के सामान्य शाखा और मेंटेनेंस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई में 20 फरवरी को शाहदरा थाने की पुलिस बल की सहायता से सीलमपुर में जनता की शिकायतों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलती रही। ये कार्रवाई मुख्य रूप से सीलमपुर सर्विस रोड, फल मंडी, लोहा मंडी से होते हुए शिव मंदिर तक फुटपाथ पर लगभग 2 किलोमीटर तक चली। एक बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया गया और साथ ही निगम द्वारा सामान भी जब्त किया गया। अब इस क्षेत्र में और अतिक्रमण ना हो, इसके लिए संबंधित लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस को भी अवगत करवा दिया गया है। सीलिंग हम कर रहे हैं। अभी तो कोशिश ये है कि लोगों को जन जागरण से बताया जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मार्केट में भी छोटे व्यापारी हैं, उनको समस्याएं नहीं हो। सीलिंग करने के बाद डीसील होने में बहुत लंबी प्रक्रिया लग जाती है, इसलिए उनको चालान करके पेनल्टी लगा के और दुकान को क्लोज कर देते हैं। अंडरटेकिंग लेके फिर वो लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन यदि दोबारा ऑफेंस करेंगे तो प्रॉपर सीलिंग होगी। इसमें बेसिकली हम लोग जब अतिक्रमण हटाते हैं तो कंसर्न डीसीपी को चिट्ठी जाता है, मेरे साइन किया हुआ, और पुलिस का अधिकार क्षेत्र है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको यथा वस्तु जैसे खाली कराया गया उस पोजीशन में रखें। उसे नहीं हो पाता है कई बार, तो हमें दोबारा अतिक्रमण हटाना पड़ा। अभी भी आज हम आपके आने के पहले मीटिंग में ही कह रहे थे कि लगातार हम 2 दिन अतिक्रमण एक ही जगह पर भेजें, और उसके बाद डीसीपी से मेरी बात हो रही है कि वो मेंटेन करें, वहाँ पुलिस बीट का जो कांस्टेबल है, जो भी है, उनकी जिम्मेदारी तय हो। पूर्वी दिल्ली में कई इलाकों के पार्कों की हालत बेहद खराब है और पार्कों की स्थिति निगम द्वारा शिकायतों के बाद भी नहीं सुधर रही है। पार्कों में लोग आते हैं ताकि उन्हें कुछ हरियाली और साफ सफाई देखने को मिलेगी, लेकिन जब वो आते हैं तो यहाँ सिर्फ गंदगी ही मिल रही है। अब हम बात कर रहे हैं राजगढ़ स्थित मिनी स्टेडियम की। मिनी स्टेडियम में आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई सफाई नहीं होती है, झूले टूटे हुए हैं, पानी की मोटर नहीं है, वहीं हरियाली तो दूर की बात, इस पार्क में घास तक नहीं है, वहीं बेंचेस टूटे हुए हैं। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन देखकर भी आंखें मूंदे बैठा है। देखो, ये दिखते ये हैं कि कई लोग तो गाड़ियाँ लेके अंदर आ जाते हैं, गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं ऊपर से रात को। एक सेकंड, कई लोग तो गाड़ी ड्राइव करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो नशे पत्ते वाले खा गए वहीं स्पीड करना। नहीं, गंदगी तो आपके देखो सामने ही है, आज से कोई छुपा तो है नहीं है। हाँ, बेंच भी कई टूटे हुए हैं, कई ठीक हैं, कई टूटे हुए हैं। देखो, ये हम तो यही चाहते हैं कि ये जो स्टेडियम या गार्डन में बना रखे हैं, ये ढंग की सफाई वगैरह रखें ताकि आने वाले टाइम में किसी को परेशानी ना हो। दिक्कत है, एक तो यहाँ पर होती है दारूबाजी, कहीं तो कुत्ते लेके आते हैं, बच्चे को ऊपर पड़ जाते हैं, वो काटने को पड़ते हैं। फिर शाम को 5 बजे के बाद लड़कियाँ आती हैं, उनके हरकतें ठीक नहीं है। लाइट है ही नहीं यहाँ, तो समझ लो रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई तो समझ लो ना, वो है, वो आते हैं कि ये इधर जो यहाँ रहने वाले मालिक तनख्वाह मिल जाती है इनको, और थोड़ा कूड़ा उठा के बाहर फेंक देते हैं,
उस सामने। हालत तो ऐसी है फिलहाल, अभी ज़्यादा कोई खास तो बढ़िया नहीं है, हमारे इसकी नॉर्मल ही है। जो लोग शहर के लिए आते हैं वो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई हो, प्लस यहाँ ज़्यादा दिक्कत ड्राइविंग लोग ड्राइविंग करते हैं यहाँ पे, ड्राइविंग कर देते हैं उल्टी सीधी, वही अब बताया सर ने। खाली मैदान में घास वगैरह भी होनी चाहिए। घास से बिल्कुल होनी चाहिए, घास होनी चाहिए, जो लोग थोड़ा बहुत खेल सकें। यहाँ बच्चे मतलब थोड़े ये भी खेलते हैं, जो खेलते हैं जो प्ले भी नहीं करते हैं यहाँ पे, क्रिकेट खेलते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या लगती है कि तो साफ सफाई, बस साफ सफाई ध्यान देना चाहिए। पूर्वी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर सभी के होश उड़ गए। आपको बता दें कि दो बदमाश एक बारात में जमकर नाचे और मौका पाकर दूल्हे के गले से ही 1 लाख रुपए के नोटों का हार लेकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने सफलतापूर्वक दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जगतपुरी पुलिस ने गीता कॉलोनी के जसमीत सिंह और राजीव महतो को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ सीएल मीणा की देखरेख में बनी टीम ने करीब 5 किलोमीटर तक के 80 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही। दोनों आरोपी फूड सर्विस में डिलीवरी बॉय हैं और नशे के आदी हैं। उनसे 10,000 रुपये और वारदात में इस्तेमाल स्कूटर भी बरामद किया गया है। इन पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं। डीसीपी शाहदरा रोहित मीणा ने बताया कि पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से कैश और स्कूटर भी जब्त कर लिया गया है। कल यानी बुधवार को एमसीडी को अपना मेयर मिल सकता है। कल सुबह 11 बजे सदन में चुनाव को लेकर बैठक होगी, लेकिन जहां दिल्ली को मेयर चाहिए तो वहीं सदन में बार बार हो रहे हंगामे के चक्कर में मेयर चुनाव ही नहीं हो पा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने बीजेपी पार्षद संदीप कपूर, आप नेता बहन प्रीति और पूर्व मेयर निर्मल जैन से बात की। तो बीजेपी पार्षद संदीप कपूर ने उम्मीद जताई है कि इस बार मेयर चुनाव होना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर आप नेता बहन प्रीति ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठे एलजी को ऐसी हरकत करनी शोभा नहीं देती है। इसी कड़ी में पूर्व मेयर निर्मल जैन ने आप पार्षदों को मेयर चुनाव ना होने पर जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, 22 फरवरी का जो साधारण सभा है ये 4थी बार हो रही है, 3 बार स्थगित हो चुकी है। तो इस बार लगता है कि जो है दिल्ली को अपना मेयर मिल जाना चाहिए, क्योंकि पहली सभा में जब आम आदमी पार्टी ने जो हंगामा किया था उसके बाद से लगातार 2 सभाएं भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ी और दिल्ली को मेयर मिलना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये कार्यकाल बहुत छोटा है क्योंकि 31 मार्च को ये कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जो भी है एक जो है संवैधानिक प्रक्रिया उसका पालन होना चाहिए और मेयर का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो मुझे इस बार टलने की संभावनाएं कम लगती हैं और होने की संभावनाएं ज़्यादा है, लेकिन अगर टलता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और जो बजट और बाकी काम जो अटके हुए हैं, क्योंकि सार्वजनिक सभा में बहुत सारी चीज़ों की परमिशन लेनी होती है, तो सारे काम डिले होंगे और ये आगे जाकर अप्रैल मई जून तक लटकेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है कि दिल्ली को नया मेयर मिले। इसके लिए पूर्णतः अगर जिम्मेदार है तो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, जिनकी निराशा, हठधर्मिता, जिस तरह से अलोकतांत्रिक व्यवहार उन्होंने पीठासीन अधिकारी के साथ किया, उसके लिए वो जिम्मेवार है। कल माननीय पीठासीन अधिकारी जी सदन की बैठक आहूत करेंगी और उसके अंदर निगम का चुनाव, उस निगम का जो चुनाव का जो सर्कुलर इशू हुआ है, माननीय महापौर जी उसको माननीय महापौर जी का चुनाव उसमें होगा और उसके अंदर जो है उसके बाद में आगे का चुनाव फिर महापौर स्वयं जो भी महापौर आएंगे निगम की सीट उस पर महापौर की सीट पर वो करवाएंगे। तो इसमें कोई प्रक्रिया है। अगर इसके अंदर इसमें कोई अगर कोई इससे अलग जाता है, इतर जाता है, कोई भी क्या कहते हैं, लोकतंत्र में सबका बराबर का सम्मान होता है और कोई भी व्यवस्था से अलग नहीं जा सकता। शर्म आ जानी चाहिए कि कोर्ट को बीच में लाना पड़ा, जबकि सिंपली था इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जीते सब। दोनों पार्टियां होती हैं, हमेशा अपोजिशन दोनों ही होते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो इनको शायद अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई, जो मुझे लग रहा है मेन कारण। दूसरी बात ये भी है, इनको ये लगता है कि हम शायद किसी को तोड़ लेंगे, शायद बार बार इनको लगता है कि स्पेस मिल जाए हम लोगों को इलेक्शन में तो हम और लोग अपने में मिला के तो हम अपना मेयर बना सकते हैं। ऐसा होगा नहीं। तो मैं समझती हूँ इस बार कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है, एलजी साहब को भी कुछ समझ आनी चाहिए। और मैं तो ये देख रही पहली बार किसी एलजी ने ऐसे किया है, कभी किसी एलजी ने ऐसे किया नहीं। इनका एटीट्यूड कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक सीनियर जो एलजी है, इतनी अच्छी उनकी ऊंची पोस्ट है और उसके बावजूद इतनी छोटी हरकत कर रहे हैं, जिसको ये कोई ये बिहाइंड द कर्टन नहीं है, ये तो ओपन है, ये ओपन गेम है कि
पब्लिक देख रही है, समाज, हर समाज देख रहा है, सब स्टेट देख रही है, कंट्री देख रही है। सबको पता है कि दिल्ली जैसी जगह पर इलेक्शन नहीं करने दिया जा रहा और मेरे ख्याल से कल होना चाहिए। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी सब्जेक्ट्स के लिए परीक्षाएं लगातार चल रही हैं। आज 12वीं क्लास का ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस का एग्जाम था और 24 को इनका इंग्लिश का एग्जाम होना है। ऐसे में स्टूडेंट्स ने बताया कि अभी तक जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो काफ़ी आसान आ रहे हैं। इस बीच बच्चों को उम्मीद है कि मार्क्स भी अच्छे आएंगे। वहीं कुछ 10वीं के स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें अब दूसरे सेंटर्स पर जाकर जब बोर्ड एग्जाम देने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस हो रही है, लेकिन डेट शीट में जिस तरह से समय मिल रहा है 2 एग्जाम के बीच, उससे तैयारी करने में काफ़ी आसानी हो रही है। हमने पढ़ा हुआ था अच्छे से, मैं डिटेल सारी चीज़ें बुक की पढ़ी हुई थी और कुछ एक्स्ट्रा था नहीं और काफ़ी इजी था, ज़्यादा नहीं है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के थे एंड मतलब जो हमने पढ़ा है वही चीज़ थी तो हमें ज़्यादा हार्ड नहीं लगा था। मैम थोड़ा पेपर लेंथी था, वैसे क्वेश्चंस इजी थे, समझ में आ रहे थे, लैंग्वेज इजी थी। मैम डेट शीट ठीक आई है, बस इसमें ये वोकेशनल सब्जेक्ट है तो इसमें 1 दिन का गैप भी नहीं था तो थोड़ा जल्दबाजी हो गई। आज ओपीपी का था, ऑफिस इसमें हाँ ऑफिस के बारे में सब बताया जाता है, ऑफिस में क्या होता है, कैसे सेक्रेटरी वगैरह सब बताया जाता है। पेपर बहुत अच्छा आया है, सही है, इस साल बोर्ड हो गए हैं, बहुत अच्छा पेपर है, अच्छा गया। और मेरा आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है क्योंकि जो मैं पढ़ के आई थी वही मेरा सब आया, क्योंकि हमारे दोनों पेपर अच्छे गए। पहले हिंदी का था वो भी अच्छा गया और आज का पेपर भी हमारा अच्छा ही गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।